Hello student, now I'm starting a new topic, population composition in human resources. How crowded a country is has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. आज हम देखेंगे कि जो क्राउडेड कंट्री हैं किस तरह कंडीशंस होते हैं, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है किस तरह से ग्रोथ होता है. एग्जांपल जैसे आप देखोगे कि बांग्लादेश जापान ये डेंसली पॉपुलेटेड जोन है, लेकिन जापान जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है बांग्लादेश से. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल एज ए रिसोर्स, यहाँ पर हम समझेंगे कि जो लोग हैं संसाधनों के रूप में किस तरह से उनका इस्तेमाल होता है. वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़. अब इसमें हमें जानने की आवश्यकता है कि उनके जो क्वालिटीज़ हैं, पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एजेस. लाइक देखिएगा कि लोग अपने एजेस को लेकर के, सेक्स लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस को लेकर बहुत अलग अलग, ऑक्यूपेशंस को लेकर, इनकम लेवल को लेकर अलग अलग कंडीशंस में होते हैं. और इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीपल. और इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. यह जो पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन है वो उस जगह के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड ऑन है कि किस तरह की संरचना है, किस तरह का. जैसे हम लोग देखेंगे उसमें जो करेक्टरिस्टिक है कि वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल को लेकर के. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो. यह जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है वह हमें जानने में बहुत मदद करता है. हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ मेल और फीमेल कितने हैं, विच एज ग्रुप दे बिलोंग्स टू, किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाउ एजुकेटेड पीपल दे आर, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन, किस तरह के ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड है, एंड व्हाट देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशंस आर. एज इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज़, एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वे है जो स्टडिंग ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री. लुकिंग फॉर द पॉपुलेशन पिरामिड. आप देखोगे कि पॉपुलेशन पिरामिड दैट इज़ एज सेक्स पिरामिड, की उम्र के अनुसार जो है वो बनाया गया है पॉपुलेशन कंपोजिशन को. कि पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू द वेरियस एज ग्रुप, दैट इज़ 5 to 9 years, 10 to 14 years. द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिफर्स आर डिवाइडेड इनटू द मेल एंड फीमेल in each of those groups. In each of those groups, the shape of the population pyramid tells the story of the people living in that पर्टिकुलर कंट्री. यह जो शेप होता है पॉपुलेशन पिरामिड का, पूरी पर्टिकुलर कंट्री के जगह के लोगों के बारे में पूरी कहानी कहता है. द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द 15 years shown at the bottom that reflect the level of the birth, and size of the top shows the number of the aged people above 65 years and reflects the number of deaths. The population pyramid also tells us how many dependents there are in the country. There are two groups. जो यहाँ पर डिपेंडेंट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, जैसे यंग जो डिपेंडेंट हैं एज्ड बिलो 15 years, और जो एल्डरली डिपेंडेंट्स हैं एज्ड ओवर 65 years. दोज ऑफ वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव. और वैसे ग्रुप जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं इनको पिरामिड के थ्रू शो किया गया है. Population pyramid of the country in which the birth and death rates both are high and broad at the base and rapidly narrow towards top. This is because although the many children are born, a large percentage of them die in their infancy, and relatively few becomes adults, and there are very few old people. This situation is typified by the pyramid shown on for the Kenya. In the countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is broad for the younger age group because more infants survive in adulthood. So this can be seen in the pyramid for India, and such population contain a relatively large number of young people, and which means a strong and expanding labor force. Each and every type of population of the people are showing, like in India for the Japan. Okay, so in countries like Japan, how the low birth rate make the pyramid narrow at the base, and decreased death rates allow number of people to the rich old age, skilled, spirited, and hopeful young people endowed with the
positive outlook for the future of the nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills opportunities to become abundant productivity. हम देखेंगे किस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में लोगों को बांटा गया है। इस यहाँ पर पिरामिड के थ्रू भारत का, जापान का और अदर जो स्किल्ड है, स्पिरिटेड है, होपफुल यंग पीपल हैं, उनको यहाँ पर दिखलाया गया है कि ये देश के भविष्य होते हैं और फॉर्चुनेट है सच रिसोर्स के रूप में, भाग्यवान होते हैं क्योंकि उनके जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू वो बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए प्रोडक्टिविटी तैयार करते हैं. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.